कभी किसी पुराने दोस्त से बहुत टाइम बाद मिले हो और मिलते ही तुम्हारे दिमाग में एक ही बात आई हो, यार ये कितना बदल गया है। मैं भी पहले यही सोचता था। फिर एक दिन मुझे एक बात समझ आई। लोग शायद इतना बदलते नहीं हैं। जो बदलता है वो उनकी प्रायोरिटीज होती हैं। और ये समझने के बाद मैंने लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखनी ही कम कर दी। स्कूल में दोस्त मिलते थे तो घंटों बात होती थी। कॉलेज आया तो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई। जब जॉब शुरू हुई तो मैसेजेस सीन पर रुकने लगे। और एक वक्त ऐसा आया कि जब सारी कन्वर्सेशंस सिर्फ बर्थडे विशेस तक ही सिमट कर रह गईं। पहले मुझे लगता था कि लोग बदल गए हैं, लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि कहानी कुछ और थी। सोचो, जब तुम 16 साल के थे, तुम्हारी सबसे बड़ी टेंशन क्या थी? होमवर्क, एग्जाम्स या वीकेंड? और आज तुम्हारी टेंशन्स हैं रेंट, सैलरी, पेरेंट्स, हेल्थ और फ्यूचर। इंसान वही है, बस उसके दिमाग में चलने वाली लिस्ट बदल गई है। हम अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग वैसे ही बिहेव करें जैसे वो पहले करते थे, जब उनकी लाइफ सिंपल हुआ करती थी। लेकिन अडल्टहुड में हर इंसान अपनी किसी न किसी लड़ाई में बिजी होता है। कोई पैसे को लेकर, तो कोई करियर को लेकर, कोई फैमिली को लेकर, तो कोई खुद से ही लड़ रहा है। और इसी बीच रिलेशनशिप्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं। एक बार अपनी व्हाट्सएप लिस्ट देखना, कितने लोग हैं जिनसे तुम रोज बात किया करते थे, पर आज उनकी चैट ढूंढनी पड़ती है। न लड़ाई हुई, न मिसअंडरस्टैंडिंग, और ना कोई गुड बॉय। बस जिंदगी बीच में आ गई। और शायद अडल्टहुड का सबसे अजीब ब्रेकअप भी यही है, जहां कोई ऑफिशियली जाता नहीं, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। दिमाग एक गलती करता है, वो हर डिस्टेंस को पर्सनल बना देता है। रिप्लाई लेट आया तो लगता है इंटरेस्ट खत्म हो गया। कॉल नहीं आई तो लगता है इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। लेकिन कई बार सामने वाला तुम्हारे बारे में कम और अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोच रहा होता है, जैसे तुम सोच रहे हो। उस दिन मैंने लोगों को जज करना थोड़ा कम कर दिया और ऑब्जर्व करना शुरू किया। जो दोस्त पहले रोज मिला करते थे, अब महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वैसे ही हंसते हैं। तब समझ आया, कनेक्शन खत्म नहीं हुआ था, सिर्फ उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई थी। अडल्ट लाइफ का मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होता। अडल्ट लाइफ का मतलब ये भी होता है कि हर इंसान के पास अब अपनी एक अलग दुनिया है, और उस दुनिया में तुम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकते, जैसे वो तुम्हारी दुनिया में हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। शायद इसीलिए अडल्टहुड में रिलेशनशिप्स को बचाने का तरीका ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं, बल्कि ये समझना है कि हर इंसान अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ संभाल रहा है। लोग अक्सर बदलते नहीं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, और उसके साथ उनकी प्रायोरिटीज़ भी। जिस दिन ये बात समझ आती है, कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। सोच बदलेगी, ज़िंदगी बदलेगी।